अगर मैं नासरत के यूसी के दिनों में फिलिस्तीन में रहता तो मैं अपने आंसुओं से नहीं बल्कि अपने दिल के खून से उसके पैर धोता। ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म, ये 4 मार्ग हैं जो आध्यात्मिक स्वतंत्र की ओर ले जाते हैं। व्यक्ति को उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जिसके लिए वह सबसे उपयुक्त है, लेकिन इस युग में कर्म योग पर विशेष बल देना चाहिए। सत्य को 1000 अलग अलग तरीकों से कहा जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य हो सकता है। मनुष्य ब्रह्म के निकटतम दृष्टिकोण है। घूंघट हटाने के लिए, बंधन और भ्रम को दूर करने के लिए काम और पूजा आवश्यक है। शरीर परिवर्तनों की एक श्रृंखला का नाम है। जब भी हम एक उच्च दृष्टि प्राप्त करते तो निम्न दृष्टि अपने आप गायब हो जाती है। जैसे ही अत्यधिक आसक्ति आती है, मनुष्य स्वयं को खो देता है। वह स्वयं का स्वामी नहीं रहता, वह दास होता है। महिलाएं अपने भाग का काम करेगी पुरुषों की तुलना में बहुत बेहतर, जो उनके लिए कभी भी कर सकते। महिलाओं के लिए सारी शरारतें इसलिए आई है क्योंकि पुरुषों ने महिलाओं की नियति को आकार देने का पीड़ा उठाया है। यह जीवन एक कठिन तथ्य है। इसके माध्यम से अपने तरीका से साहसपूर्वक काम करे। हालांकि यह अडिग हो सकता है, कोई बात नहीं। आत्मा मजबूत है। बाहरी प्रकृति केवल आंतरिक प्रकृति है जो बड़ी है। मन मुटाव से कोई महान कार्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रेम, सत्य के प्रति जुनून और जबरदस्त ऊर्जा के माध्यम से ही सभी उपक्रम पूरे होते हैं। अतीत महान था, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य और भी शानदार होगा। भगवान ने उन पर बहुत दयालु है जिन्हें वह आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हुए दिल और आत्मा को देखता है, लेकिन बिना किसी संघर्ष के निष्क्रिय रहो और तुम देखोगे कि उसकी कृपा कभी नहीं आएगी। आप जो भी ताकत और सहायता चाहते हैं वो आपके भीतर, इसीलिए अपना भविष्य खुद बनाए। मृत अतीत को अपना, मृतकों को दफनाने दो। अनंत भविष्य आपके सामने ईश्वर निरपेक्ष वास्तविकता की उत्तम अभिव्यक्ति है, या दूसरे शब्दों में मानव मन द्वारा निरपेक्ष का उत्तम संभव पठन है। सृष्टि साक्ष्य है और ईश्वर भी ऐसा ही है। यह शांत, क्षमाशील, समतामूलक, संतुलित मन है जो सबसे अधिक कार्य करता है। लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? इसका जवाब है कि उन्होंने खुद का आशय और दूसरों पर निर्भर बना लिया है। हम इतने आलसी हैं, हम खुद कुछ करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि एक व्यक्तिगत ईश्वर, एक उद्धारकर्ता हमारे लिए सब कुछ करे। कोई भी सत्य और प्रेम और ईमानदारी का विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। क्या आप ईमानदार हैं? मृतक तक निस्वार्थ और प्रेममय, फिर डरना नहीं, मौत भी नहीं। प्रकृति के अस्तित्व का मूल कारण आत्मा की शिक्षा है। हम देश के हर घरों को धर्मस्था सारण में बदल सकते हैं, हम भूमि को अस्पतालों से भर सकते हैं, लेकिन मनुष्य का दुख तब तक बना रहेगा तब तक मनुष्य का चरित्र नहीं बदल जाता। यदि आप जीवन पाना चाहते तो आपके इसके लिए हर पल मरना होगा। जीवन और